हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये 6 तारीख की शाम का व्लॉग है। मैंने बताया था ना मेरे देवर की सगाई और हमें वहाँ जाना था। तो बस मैं तैयार हो रही थी। मैंने एज अ टोनर जो है गुलाब जल लगाया है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीरम, फेस सीरम लगाया है और बस उसको अच्छे से फेस पे लगा लूँगी। और उसके बाद एलोवेरा जेल जो है वो लगाऊंगी। एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइज़र और एज अ प्राइमर दोनों वर्क करेगा। तो वो लगा लिया है मैंने। और स्टेमियो का है मेरे पास, आप पतंजलि का भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो उससे आप कर सकते हो। तो मैं हमेशा से यही सब चीज़ें ना यूज़ लेती हूँ। एज अ टोनर गुलाब जल, एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइज़र एलोवेरा जेल यूज़ ले लेती हूँ। तो मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, इवन मैं BBCC क्रीम भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मैं लगा रही हूँ। तो मैं फेयर एंड लवली अपनी लगाती हूँ बस। तो आज मैंने पॉन्ड्स की BB क्रीम ले ली है, इसको डॉट 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 करके लगा लिया है। और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि ब्यूटी ब्लेंडर और से करूँ, तो बस मैं अपने हाथों से ही सारा जो है ना वो कर लूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी। और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा ली है ताकि अच्छा बेस तैयार हो जाए और अच्छी कवरेज मिल जाए। तो यहाँ पे बस हाथों से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ और फिर तैयार होके और फिर हमें जाना था, क्योंकि ईलू का एग्ज़ाम था तो हम थोड़ा सा लेट गए थे और था भी बहुत दूर, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। ईलू का SS का एग्ज़ाम था तो 3 बुक्स हैं उसमें, तो इस वजह से तो बस यहाँ पे मैंने वापस से एज अ कंसीलर भी मैंने BB क्रीम को ही लगा लिया है। फिर ये ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर है वो मैंने लगा लिया है मेकअप को सेट करने के लिए। ज़्यादा ऐसा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैंने बताया ना, बस मैं फेयर एंड लवली से कर लेती हूँ। तो बट आज मैंने BB क्रीम लगा ली है, मैंने कहा चलो तैयार हो जाते हैं। और तबीयत भी मेरी ख़राब थी तो 2-2 गोलियाँ लेके मुझे तैयार होना पड़ा था। और आईब्रो डिफ़ाइनर भी मुझे मिला नहीं ब्राउन कलर वाला, तो मैंने आईब्रो पेंसिल से ही अपनी आईब्रोज़ जो है वो डिफ़ाइन कर ली थी। और ये लिप ग्लॉस है स्विस ब्यूटी का, वो वाला मैंने लगा लिया है। और अब बस मैंने मरून साड़ी पहनने वाली हूँ, तो थोड़ा रेडिश जो कलर था ना आई शेडो का, वो मैंने लगा लिया है। और जो ब्रश मिली उसी से मैंने लगा लिया है, नहीं तो मैं हाथों से ही लगा लेती हूँ। तो जो मेरा आई शेडो पैलेट था ना, उसी में से मैंने एक ब्राउन कलर लिया है और उसी से ना कॉन्टोर कर रही हूँ अपना। तो हल्की फुल्की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, मैं वैसे करती नहीं हूँ, बट मैंने कहा चलो आज प्रॉपर मेकअप करके देखते हैं। तो कॉन्टोर कर लिया है अपने फेस को और थोड़ा सा नोज़ को भी कर लूँगी फिर मैं। ये पहले ही मैंने ब्लश लगा लिया, तो कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे मुझे फटाफट होना था तैयार, तो मैंने जैसे मुझसे हुआ ना तो ब्लश लगा लिया है, पीच कलर का मैंने लगाया है। और ये देखिए उसी आई शेडो से, आपके पास ब्राउन लिपस्टिक हो ना तो उससे भी आप अपने जो फेस को कॉन्टोर कर सकते हो। तो बस मैंने ये नोज़ पे भी कॉन्टोरिंग कर ली है और इसको बस ब्रश से ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरीके से मेकअप कर रही थी। वैसे मैं ये वाला सिर्फ मेकअप लुक ही मैं शूट करने वाली थी कि बस मेकअप लुक ही शूट करूँगी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे चल के भी है ना शूट करना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ससुराल साइड में तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो ये मैंने जो मेरा ये हाइलाइटर पैलेट है ना, उसी में से थोड़ा सा हाइलाइटर लेके और आई शेडो पे के ऊपर लगा लिया है। तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं बनाऊँगा, इस बार तुम बनाओ और है ना डालना ज़रूर से। तो देखते हैं ये क्या क्या इन्होंने शूट किया है, वो सब आप लोगों से हल्का फुल्का है ना शेयर करूँगी। ये पीच कलर का जो पीच शेड में था हाइलाइटर पैलेट से मैंने वो लिया है और बस हाइलाइटर लगा लिया है मैंने जहाँ जहाँ भी हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। नोज़ पे कर लूँगी, गालों पे कर लिया है। और ये आई लाइनर से मैं जो है वो आई लाइनर लगा रही हूँ। तो बस ये लगा लूँगी और फिर जैसे जैसे जो जो यहाँ पे काजल भी मैं लगाना भूल गई थी, तो फिर काजल फटाफट लगाया। और काजल भी मेरा जो न्यू वाला है ना वो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि साथ साथ में ईलू भी तैयार हो रही थी। तो हम दोनों की चीज़ें ना कोई इधर से ले रहा था कोई उधर से ले रहा था, तो ऐसे करके हम ऐसे तैयार हो रहे थे। तो ये मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लगा लिया है। और मस्कारा वैसे मैं लगाती नहीं, मुझे बहुत हैवी सा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आँखों में दर्द होने लग गया है। तो बस यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है और अब लगा लूँगी मैं लिपस्टिक। ब्राउन शेड में है, ये 229 है, स्विस ब्यूटी की है। तो ये लगा लिया मैंने क्योंकि ये मेरी साड़ी से मैच हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड को ये वाली साड़ी पसंद आई, इसलिए उन्होंने कहा ये पहनो। वैसे तो मैं इंडो वेस्टर्न कुछ पहनने वाली थी, बट उन्होंने कहा नहीं ये पहनो। तो ये वाइट ये सिल्वर कलर का हाइलाइटर पैलेट से मैंने हाइलाइटर लिया है और थोड़ा सा आइज़ के इधर इनर कॉर्नर पे लगा लिया। तो बस मेकअप मेरा अधिकतर कंप्लीट है। छोटी सी बिंदी लगाई है, बाद में मैंने लंबी वाली लगा ली थी। तो बस ये साड़ी ये वाली पहनी है ना, तो इसमें सिर्फ गोल्ड वाला ही मैं पहन रही हूँ, मंगलसूत्र बड़ा वाला, और गोल्ड के ही इयररिंग्स पहन लूँगी। और एक सेट हल्का सा मैंने बताया था ना वो मरून कलर में ही था,
तो वो डाल लूँगी, तो बस मेरा जो मेकअप है वो हो जाएगा। ऐसे ईलू अपने आप से तैयार हो गई थी। तो ये देखिए इयररिंग्स डाल ले रही हूँ और बस मेकअप मेरा कंप्लीट है। मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ मेकअप। ऐसे मैं सिंपल वाला करती हूँ कि बस फेयर एंड लवली लगाई, अपनी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, आईब्रोज डिफाइन की, ये किया वो किया और बस। तो ऐसा वाला ये जो प्रोफेशनल वाला मेकअप है ना, मुझे नहीं आता है, फिर भी हल्का फुल्का कोशिश कर लेती हूँ। तो बस मैंने पहन लिया ये वाला, मैंने पर्स ले लिया है गोल्डन जो है वो मैंने पर्स ले लिया है। तो बस ईलू ने अपना शरारा पहन लिया था और ये कैमरा ज़्यादा कैप्चर कर रहा है लिपस्टिक वगैरह ना। तो ईलू ऐसे तैयार हो गई थी, फिर हम लोग निकल गए थे और काफ़ी दूर था, तो हमें जाने में ही ना पौना घंटा लग गया होगा मे बी। तो पौन घंटे, और फिर रास्ते में ट्रैफिक भी होता है, रेड लाइट भी होती है, तो ऐसे करके। और गिफ्ट ये जाके ले आए थे, मैंने चांदी के नोट मंगवाए थे, तो इनको पसंद सिक्के आ गए थे, तो इन्होंने दोनों के लिए ले लिए थे। तो बस फिर हम लोग बस निकल गए थे और काफ़ी दूर था तो टाइम काफ़ी लगा और मतलब गूगल वाला मैप में डाल दिया था, फिर भी हम उस होटल के आगे से ही होकर निकल गए और हमें पता ही नहीं चला, फिर वापस मुड़ के आए तब जाके पता चला। तो बस ऐसे करके निकल गए थे। दिखा देती हूँ आपको, गिफ्ट भी ये दे दिए थे सिक्के, दोनों के लिए लिया था, एक के लिए नहीं लिया था। साड़ी कपड़े में ये होता है ना कि हम तो अपनी पसंद का देते हैं और अगला तो पहनना अपनी पसंद का चाहता है ना, तो फिर इसलिए मैंने ना साड़ी वाड़ी नहीं दी। मैंने कहा चलो चांदी के नोट देंगे। फिर इनको अकेले भेजा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, ईलू का एग्ज़ाम था, तो इनको पसंद ये सिक्के आ गए। तो ये जो है ना ले आए दोनों के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो ये हमने दे दिया था ऐसे करके। तो बस फिर हम लोग पहुंच गए थे। ये है मेरे देवर, ये होने वाली देवरानी। तो इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया ना वो शेयर कर रही हूँ। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब रिंग सेरेमनी हो गई थी, तिलक विलक भी हो गए थे, मतलब कि जो देना था साड़ी और लड़की को वो सब कुछ हो गया था। मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी बेवजह ढूंढे तुझे हर जगह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू। ये हैं इनके छोटे वाले मामा जी, 3 मामा जी हैं इनके, बड़े हैं, बीच वाले हैं और ये सबसे छोटे वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा गाते हैं। तो इन्होंने एक सॉन्ग सुनाया था और लोगों ने भी सुनाया था। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू रहता है ना, तो मैं पूरा सॉन्ग नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फंक्शन था, जाके एंजॉय किया, अच्छा लगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मस्तानी कब आएगी तू। ये जो भैया है मेरे जेठ हैं, ये सबसे बड़े मामा जी के छोटे लड़के हैं। तो ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो सगाई जो हो रही है ना, वो बीच वाले जो मामा जी हैं उनके लड़के की हो रही है, उनकी 2 लड़कियां भी हैं। तो अभी ये जो आएंगी ना वो छोटी वाली लड़की है उनकी। और अभी जितने जितने लोग मुझे वीडियो में दिख रहे हैं, जितने लोगों की इन्होंने बनाई है उतने उतने मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बीकानेर में रहती हैं, बीकानेर में शादी हुई थी। ये सबसे बड़ी वाली मामी जी हैं कॉर्नर में, फिर ये बीच वाली मामी जी हैं और ये बड़ी वाली लड़की हैं इनकी। तो ऐसे, और पीछे छोटी वाली मामी जी बैठी हैं। तो हम बोल रहे थे कि आगे आगे के ले रहे हो, फिर ले ही रहे हो तो हमारी भी ले दो। तो ये भाभियाँ हैं मेरी, ये जो सबसे बड़े वाले मामा जी हैं ना इनके, उनके 2 लड़के हैं, उनकी बहू हैं, और ये दीदी हैं, उनकी बड़ी वाली बेटी है।
बस यहाँ पे फिर खाना स्टार्ट हो गया था, खाना लगा लिया था और खाने के साथ साथ डांस वांस भी चल रहा था स्टेज पे, बट वो शूट नहीं किया और क्योंकि सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट आ जाता। और इन्होंने जितना शूट किया है काफ़ी कुछ किया था, सॉन्ग्स तो बड़े बड़े लंबी लंबी शूट किए थे, लेकिन मैंने कट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का वो रहता है इशू। और डालने में भी मुझे अजीब लगता है, मैं कहती हूँ ना कि मैं कहीं जाती हूँ तो यूट्यूबर बन के नहीं जाती हूँ, तो बस इन्होंने कहा कि नहीं इस बार तुम शूट करो, तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं होगा, तो सारा इन्होंने शूट किया था। तो फिर मैंने एक दिन तो डाला भी नहीं, मैं डालना मुझे कल ही था लेकिन मैंने नहीं डाला, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं डालो, तब मैं डाल रही हूँ आज जाके। तो बस फिर लास्ट में खाना वाना खा के आ गए थे क्योंकि